हाँ जी, कैसे हो आप सब? सर बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, ऑब्वियसली अच्छे तो होना ही है ना, अच्छे ही रहना है और अच्छे बन के ही रहना है। सर हम आज क्या पढ़ेंगे? अपना वही सेकंड चैप्टर आगे चल रहा है, बेसिक टर्म्स जो हमारी चल रही है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसी को आगे लेके चलते हैं। विद इन 2 और 3 वीडियोस में आपको खत्म कर देंगे। आज हम कुछ 5-7 टर्म्स समझ लेते हैं, उसके बाद हमारी मैक्सिमम 10 से 12 टर्म्स रह जाएंगी जो 2-3 वीडियो में हम कवर कर लेंगे। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रॉब्लम है तो बताओ ना कमेंट बॉक्स में। कुछ प्रॉब्लम हो रही है सर हमें, बता भी नहीं रहे हो फिर। चलो आज बात करते हैं हम लोग एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस डिफरेंट है हमारे एक्सपेंडिचर से। एक्सपेंडिचर हमने पढ़ा था कि यार हमने ओनरशिप ट्रांसफर की या कुछ कैश का डिसबर्समेंट किया या कोई लाइबिलिटी इनकर की फॉर एक्वायरिंग एसेट गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, वो था मेरा एक्सपेंडिचर। आज हम बात कर रहे हैं एक्सपेंसेस की। यहां पे एक्सपेंसेस क्या है? यहां पे मैं कॉस्ट इनकर कर रहा हूं। ठीक है, किस लिए? अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। आई बात समझ में? क्या कह रहा है? कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट इनकर्ड, ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल्सो फॉर सेलिंग। अगर मैंने प्रोड्यूस किया तो मैं सेल भी तो करूंगा। तो मैंने जो भी कॉस्ट प्रोडक्शन में किया है या सेलिंग के लिए किया है, सब मेरे एक्सपेंसेस हैं, बट दैट विल बी रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज। सो द फाइनल डेफिनेशन विल बी कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर एग्जांपल लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमने गुड्स बेचे उसकी जो टोटल कॉस्ट थी उसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं, COGS। या फिर सर और बताता हूं आपको मैं एक बात, डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। किसी को बताना नहीं है ये डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। सर ये क्या है बेटा? हमने एसेट्स ले रखे हैं पर ग्रेजुअली उसकी लाइफ के जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो वैल्यू कम होगी। तो जो वैल्यू कम होती है ना उसे हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन। वो भी मेरा एक्सपेंस है। ठीक है, वो कैश एक्सपेंस नहीं है, नॉन कैश है, पर एक्सपेंस है जो कि मुझे P&L में बुक करना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, रेंट, सैलरी एक्सेट्रा, जो मेरे सारे एक्सपेंडिचर हैं जो मैंने गुड्स को अपने पास लाने में किए होंगे या गुड्स को बेचने में किए होंगे, वो सारे मेरे एक्सपेंस हैं। आई बात समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फिर आगे चलते हैं। चलो फिर सर चलाओ। सर फिर रिवेन्यू बताओ, रिवेन्यू क्या होता है? रिवेन्यू कुछ नहीं है यार, वर्ड हमने बहुत सुना है पर हमें एग्जैक्ट मीनिंग पता नहीं है। क्या क्या है ये? जो मैं टोटल अमाउंट रिसीव कर रहा हूं सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, उसे ही तो मैं रिवेन्यू बोलूंगा। क्या कह रहा है? अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, क्या हो गया ये ऐसे, हाँ, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर ये टोटल रिवेन्यू हो गया मेरा। मैंने जो भी टोटल सेल्स की वही तो मेरा रिवेन्यू है यार, चाहे मैंने गुड्स को बेच के किया हो चाहे सर्विसेज दे के किया हो। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है सर। बट सर फिर इनकम क्या है? इनकम कुछ नहीं है बच्चे, मेरा सरप्लस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। मतलब मेरा जो रिवेन्यू है ना उसमें से अगर मैं एक्सपेंसेस को लेस कर दूंगा ना, वही मेरी इनकम है। आई बात समझ में? कह रहा सरप्लस ऑफ रिवेन्यू ओवर इनकम इज कॉल्ड, सर पागल हो क्या? क्या बोल रहे हो? सरप्लस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम। सर ये कंफ्यूजन हो जाती है। हाँ जी, सबको हो जाती है। हम रिवेन्यू और इनकम दोनों को एक साथ ले लेते हैं। मतलब अगर आपको ये बात ध्यान रखनी है तो आपको ये देखना पड़ेगा रिवेन्यू में से एक्सपेंस को लेस करना है, रेवेन्यू में से एक्सपेंस को लेस करना है, ना कि इनकम को ही। बार बार ना बच्चे ये गलती कर जाते हैं, रिवेन्यू ओवर इनकम बोल देते हैं। ना 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 ना, फ्लो में नहीं बहना। सरप्लस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। बात समझ आ रही है? हाँ जी सर आ रही है। सर आगे बताओ और क्या आप बताने वाले हो आज आप? और आपको प्रॉफिट बता देते हैं, गेन बता देते हैं। सर ये इनकम से अलग है प्रॉफिट और गेन। अभी तक तो लगता था इनकम प्रॉफिट गेन सब एक जैसी बातें तो है, नहीं, बिल्कुल अलग है। प्रॉफिट है आपका एक्सेस ऑफ टोटल रिवेन्यू। वहां पे हमने गुड्स एंड सर्विसेज की बात की, पीछे इनकम की, तो जो रिवेन्यू लिया वो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात की, वहां से हमने एक्सपेंसेस हटा दिए। यहां पे हम पूरे बिजनेस की, पूरे अकाउंटिंग ईयर में बात करेंगे
टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर। क्या कह रहा है? एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू, मैंने हाईलाइट किया है ऑलरेडी आपके लिए, ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस फॉर एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में कंप्लीट, पूरे साल के अंदर जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसके टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस को हमें देखना है, कंसिडर करना है। तो सर चलो, इनकम समझ आ गई, प्रॉफिट भी समझ आ गया, बट क्या गेन भी अलग है? यस यार, गेन तो बिल्कुल ही अलग है। गेन तो बिजनेस एक्टिविटीज की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है इंसिडेंटल बिजनेस एक्टिविटीज, जो बिजनेस में हम डील कर रहे हैं उसके साथ जो एंशिलरी एक्टिविटीज या इंसिडेंटल एक्टिविटीज होती हैं, लाइक मेरा प्रॉफिट हुआ, मतलब मेरा बेनिफिट हुआ अगर मैंने अपना कोई एसेट बेच दिया, आई बात समझ में, तो उसे बोलते हैं गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, तो हो गया बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ एंसिलरी एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, मतलब मैं अपने मेन बिजनेस एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा, उससे जुड़ी हुई इंसिडेंटल एक्टिविटीज की बात कर रहा हूं। आई बात समझ में? मैं बार बार हाईलाइट कर देता हूं इसको दोबारा से आपके लिए, एंसिलरी या फिर और इंसिडेंटल। ओके सर, चलो हो गया। तो आ गया समझ आपको कि प्रॉफिट और गेन कैसे अलग है, इनकम कैसे अलग है। चलिए फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं लॉस की। मैं आपको बता देता हूं, लॉस का ना ड्यूअल मीनिंग है। दो पर्पज से लॉस की बात की जा सकती है, दो मीनिंग निकल के आते हैं। एक तो मेरे बिजनेस का रिजल्ट, कि यार मुझे एक्चुअली में लॉस हुआ, मेरे एक्सपेंसेस बढ़ गए, रेवेन्यू कम रह गया। दूसरा, कुछ ऐसे फैक्ट्स या एक्टिविटी जिससे मुझे कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, लाइक लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय नेचुरल कैलेमिटीज, लॉस बाय फायर। आई बात समझ में? तो यही है, कह रहा है ड्यूअल मीनिंग क्या है। फर्स्ट तो रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, जहां पे मेरे टोटल एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए टोटल रेवेन्यू से। आई बात समझ में? हमने प्रॉफिट देखा था, टोटल रेवेन्यू ज्यादा है टोटल एक्सपेंस से, लॉस है टोटल एक्सपेंस ज्यादा है टोटल रेवेन्यू से। और दूसरी एक्टिविटीज या ऐसे कुछ फैक्ट्स जहां पे फर्म को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, लाइक लॉस बाय थेफ्ट, एक्टिविटी हुई, फैक्ट बना हमारा, बट बेनिफिट नहीं, नुकसान ही हो रहा है, उसे बोलते हैं हम लॉस। तो ये हो गया मेरा ड्यूअल मीनिंग। फर्स्ट इज रिजल्ट ऑफ बिजनेस, दूसरा एक्टिविटी इफेक्ट्स अगेंस्ट फर्म रिसीव नो बेनिफिट, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर। आई बात समझ में? हाँ जी सर, ये भी आ गई। और बताओ सर, आगे क्या बताने वाले हो? आगे और इंटरेस्टिंग बातें हैं आपके लिए। अब बात करते हैं हम परचेज की। परचेज, सेल्स, ये सब तो सुनते रहते हो ना सर, ये तो हमें पता है। नहीं, गारंटी दे रहा हूं आपको फिर भी कंफ्यूजन होगा। आज आपकी कंफ्यूजन को कंप्लीटली हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, परचेज क्या है? देखो, ये जो परचेज वर्ड है ना, ये सिर्फ गुड्स के लिए यूज होता है। किसके लिए? गुड्स के लिए। हम एसेट परचेज कर रहे हैं तो उसे परचेज कंसिडर नहीं की जा सकती, सिर्फ हम गुड्स के लिए यूज कर सकते हैं, और वो भी वो गुड्स जिसमें बिजनेस डील कर रहा है, बिजनेस इज डीलिंग इन। आई बात समझ में? इसके अलावा कोई दूसरे गुड्स भी नहीं आएंगे। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करूं तो गुड्स वो है जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के लिए बात कर रहा हूं, मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया तो वो मेरे गुड्स बन गए। अगर मैं ट्रेडिंग कंसर्न की बात कर रहा हूं तो एनीथिंग परचेज फॉर रीसेलिंग, मैंने रीसेल करने के लिए जो भी चीज को एक्वायर किया, अपने पास लेके आया, ठीक है, उसे ही मैं गुड्स बोल रहा हूं, और परचेज ऑफ दोज गुड्स ही परचेज है। आई बात समझ में? तो क्या बोल रहे हैं सर हम बोल रहे हैं जो परचेज वर्ड है ये यूज होता है सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए, और वो भी वो गुड्स जिसमें बिजनेस हमारा डील कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की अगर हम बात करते हैं तो गुड्स है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और अगर हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो एनीथिंग परचेज फॉर रीसेलिंग पर्पसेस। आई बात समझ में? परचेज, आई बात समझ में यहां तक? यस सर। सर परचेज रिटर्न क्या होता है? अगर हम अपने सप्लायर को गुड्स वापस दे देंगे तो वो परचेज रिटर्न बन जाएगा। ठीक है, और परचेज रिटर्न, अब देखो गुड्स बाहर जा रहे हैं, आउटवर्ड, ठीक है, तो इसका दूसरा नाम होता है मेरा रिटर्न आउटवर्ड। क्या कह रहा है? परचेज रिटर्न, व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, हमने गुड्स सप्लायर को वापस रिटर्न कर दिए तो वो मेरा परचेज रिटर्न बन गया। उसका दूसरा नाम है मेरा परचेज रिटर्न का रिटर्न आउटवर्ड्स। बच्चे यहां पे कंफ्यूजन बार बार होता है हमें कि परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में कि रिटर्न इनवर्ड कौन सा है और आउटवर्ड कौन सा है। देखो गुड्स हम वापस बाहर भेज रहे हैं, वापस दे रहे हैं, तो वो हो गया मेरा रिटर्न आउटवर्ड्स। ठीक है, अभी हम सेल्स की बात करें तो वहां पे उसकी भी बात कर लेते हैं। आई बात समझ में? हाँ सर, ये तो समझ आ गया। सर सेल्स क्या होता है? कुछ नहीं है यार, आपने ओनरशिप गुड्स की या सर्विसेज की ट्रांसफर कर दी थर्ड पार्टी को फॉर सर्टेन प्राइस। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और services
फॉर ए प्राइस इज कॉल्ड सेल्स। किसी प्राइस के बदले आपने कुछ पैसे लिए, आपने पैसा ले लिया, गुड्स दे दिए, ओनरशिप अब आपकी नहीं रही, सामने वाली पार्टी की होगी, आई बात समझे, तो उसे बोलते हैं सेल्स। यहां तक कोई दिक्कत। और सेल ऑफ गुड्स, हम सेल्स किसके लिए यूज कर रहे हैं? जो गुड्स हमने रीसेलिंग पर्पस के लिए लिए थे और अब सेल कर दिए। सेल ऑफ एसेट सेल में नहीं आएगा, ठीक है। वही गुड्स जिसको हमने परचेज किया था रीसेलिंग पर्पस के लिए, उसे मैंने सेल किया, तो वो सेल कंसीडर की जाएगी। आई बात समझ में? हाँ जी सर, समझ तो आ गई है। और बताओ सर, सेल रिटर्न की बात कर रहे थे आप, तो सेल रिटर्न वही है ना। अब हमने गुड्स रिटर्न नहीं किए, हमें हमारे कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिए। व्हेन कस्टमर रिटर्न गुड्स टू अस, हमें गुड्स कस्टमर रिटर्न करके चला गया है। अब हमें क्या, हमें लेने पड़ेंगे भाई, उसने मना कर दिया तो नहीं रख रहा, वो नहीं रख रहा। और अब गुड्स हमारे पास आए ना, इनवर्ड्स, इनवर्ड्स हुआ मेरा, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम हो जाता है मेरा रिटर्न इनवर्ड्स। हाँ जी सर, नॉर्मल बात थी। तो रिटर्न आउटवर्ड्स मेरे हो गए परचेज रिटर्न, और रिटर्न इनवर्ड्स मेरी सेल्स रिटर्न। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? तो पढ़ो ना फिर, इतनी सारी टर्म्स हो चुकी हैं, करो जल्दी से। 2 वीडियोस के अंदर अंदर हम बाकी की टर्म्स को भी देख लेंगे, और चैप्टर 3 आपके लिए आ रहा है। तो सारे चैप्टर कराओगे ना? करते तो जाओ, आप देखते जाओ क्या क्या वीडियोस आ रही है, पर आप करो ना, फॉरवर्ड करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कुछ तो करो भाइयों, और उनकी बहनों भी, ठीक है, करो ना यार प्लीज, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ भाई करेंगे, भाई मतलब ब्रो कोड है ना, हम सब ब्रो कोड मेंटेन करते हैं ना, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, एक ही बात है। करो ना फिर, बाय यार।